नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बताया था कि वाक्य के अलग अलग जो रूप होते हैं उन भेदों को देखेंगे आज। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं, उन्हें हम यहाँ देखेंगे। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक और संदेहवाचक, संकेतार्थक वाक्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है विधिवाचक। तो विधिवाचक वाक्य क्या होता है ये देखेंगे। जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ, महेश मेरा मित्र है। तो मैं लिखता हूँ मतलब काम होना है, काम हो रहा है, काम का होना यहाँ तय है। महेश मेरा मित्र है, ये बात का होना तय है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो विधिवाचक वाक्य होंगे। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक वाक्य की परिभाषा जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो, न होने या काम के अभाव का या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। इसको सरल और सटीक रूप में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी बात का न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब जहाँ पर काम हो या कोई भी चीज़ हो उसमें नहीं का भाव देता हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, राम ने नहीं खाया तो निषेध हो गया, मना हो गया। सड़क पर मत दौड़ो, ये ना का भाव दे रहा है। राधा घर पर नहीं है तो ये नहीं नकारात्मकता का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो निषेधात्मक वाक्य होंगे। अगला आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना, विनय इत्यादि का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें आज्ञा दी गई हो किसी को, किसी से अनुमति ली गई हो, किसी को उपदेश दिया गया हो या किसी से अनुनय, विनय या प्रार्थना की गई हो, तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसको उदाहरण रूप में, तुम खाना खाओ, आदेशात्मक। अब आप जा सकते हैं, आदेशात्मक। अनुष्क अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञा हो गई। तो अनुष्क अपना कमरा साफ करो आज्ञा है। तो इस प्रकार के वाक्य होंगे वो आज्ञावाचक वाक्य होंगे। चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। सीधी सी बात ली जाए तो प्रश्न का बोध होगा। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या काम करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या काम करते हो, क्या महेश पढ़ता है। तो इन सभी में हमने देखा कि प्रश्न का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर प्रश्न का बोध होगा वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा। पांचवा जो है वह विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसकी परिभाषा जिस वाक्य में हर्ष मतलब खुशी, शोक, दुख, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया है, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे यह क्या हो गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये इस तरह के जो वाक्य होंगे वो विस्मयादिबोधक वाक्य होंगे। एक बात और बता दें, विस्मयादिबोधक जो है वह वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। उसका चिन्ह जो है वो प्रारंभ में ही लगता है। अगला छठा जो है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आशीर्वाद या किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो। जिस वाक्य में किसी को आशीर्वाद देना दिख रहा हो, कोई इच्छा की कामना की गई हो
तो इस प्रकार के वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य होंगे। जैसे आपका जीवन सुखमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय है या मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक वाक्य होंगे। अगला संदेहवाचक वाक्य। अगला संदेहवाचक वाक्य और इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का प्रकट होता हो, काम पूरा नहीं हुआ उसमें संदेह हो या कोई संभावना प्रकट की जा रही हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हो सकता है आज बरसात आए, तो ये संभावना है, शायद कल वे आए, ये भी संभावना है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होंगे वो संदेहवाचक वाक्य में रखे जाएंगे। आठवां और अंतिम जो है वह है संकेतार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जिसमें संकेत दिया गया हो, कोई शर्त रखी गई हो, तो इस प्रकार के वाक्य जो है संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। अगला उदाहरण है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। तो ये संकेत दिया जा रहा है, तुम आओ तो मैं चलूं में भी संकेत है, और वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो ये भी संकेत दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं, और ये 8 भेद जो बिल्कुल सरल से थे और बहुत ही कम समय में ये पूरे हुए। अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वह रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य जो भेद होगा वो इस प्रकार से रहेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है इस चीज़ को लेकर के बड़ा जल्दी ही आप लोगों के सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।